नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरविंद सुमन एएस मैथ्स एकेडमी देवास से। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं एक नया टॉपिक, लाभ और हानि। दोस्तों जैसा कि आपको बता दूं मैं कि लाभ और हानि एक बहुत ही कॉमन और महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाभ और हानि में दोस्तों मैक्सिमम 10 से 12 प्रकार के प्रश्न होते हैं। 10 से 12 प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न मैं आपको सभी एक एक पार्ट में बताऊंगा, जो आपको बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज आपका ये लाभ और हानि का एक पहला पार्ट है। इस पहले पार्ट में मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि लाभ और हानि। तो हम लाभ और हानि की एक छोटी सी बात कर लें दोस्तों कि लाभ क्या होता है। तो लाभ आप समझते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि यदि एक पेन की कीमत 10 रुपये है और यदि हमने उसको 12 रुपये में बेचा, एक पेन की कीमत 10 रुपये है और 12 रुपये में बेचा, तो हमारे लिए 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी 2 रुपये का लाभ हुआ। यदि किसी पेन को हमने 10 रुपये में खरीदा है और उसको हमने 8 रुपये में बेचा है, तो मान के चलिए हमें 2 रुपये की हानि हुई। समझ गया दोस्तों, सीधी सी बात है। जिस वस्तु का क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो वह हानि होती है, और जहाँ क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज़्यादा हो वहाँ पर हमारे लिए लाभ होता है। तो दोस्तों मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको बिल्कुल सही तरीके से और आसान ट्रिक और फॉर्मूलेज के साथ आपको बता दूं कि पहला क्वेश्चन हमारा है कि दोस्तों 25 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए लाभ या हानि क्या है। देखना 25 संतरे हैं, इस 25 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें लाभ या हानि क्या है। तो अब आपको दोस्त लाभ हानि के लिए मैं पहले आपको आप नॉर्मल जनरल मेथड्स बता दूं जिससे आप करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसको कैसे किया। देखो पहले आप करोगे यदि नॉर्मल मेथड से, तो आप क्या लगाओगे कि 25 संतरों का क्रय मूल्य, 25 संतरों का क्रय मूल्य क्या होगा दोस्त, 25 रुपये होगा। क्लियर बात। अब 20 संतरों का क्रय मूल्य 20 रुपये होगा। समझ रहे। अब तो 20 संतरों का विक्रय मूल्य बराबर 25 रुपये होगा। समझना। देखो 25 संतरों का क्रय मूल्य 25 रुपये है, 20 संतरों का क्रय मूल्य 20 रुपये है, तो 20 संतरों का विक्रय मूल्य 25 रुपये है। तो हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे कि 5/20 गुणित 100% निकालोगे तो 20 एकम 20 और 20 पंचा 100, यानी 21 20 और 25 जा 100, तो 5 × 5 बराबर 25%। ये आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। ये होगी आपकी जनरल मेथड। अब इसको मैं फॉर्मूले के तरीके से भी आपको बताऊं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधी सीधी सी बात एक ध्यान रखना दोस्त कि यदि आपको लाभ या हानि का परसेंट निकालना है, तो आपको एक फॉर्मूला याद रख लेना है। क्या रखना, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य बटे में विक्रय मूल्य। समझ रहे। क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, यानी कोई वस्तु है या कोई मटेरियल है उसका क्रय मूल्य रखेंगे, इधर पे उसका विक्रय मूल्य माइनस करेंगे और बटे में उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखो क्रय मूल्य हमारा क्या है दोस्त, इधर पे क्रय मूल्य 25 रुपया, तो इधर पे आप 25 माइनस विक्रय मूल्य कितना है, इधर पे 20 रुपये रख दो, और विक्रय मूल्य नीचे भी आपका 20 और इंटू में आएगा 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 आएगा। अब देखो सीधी सी बात, 21 जा 20 और 25 जा 100, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, और 25 में से 20 चले जाएंगे तो इधर पे कितने बचे आपको, 5 बचेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई आप 5 में कर दोगे
तो 5 5 जा 25, ये आपको आंसर मिल जाएगा 25%। अब आपको एक बात और मैं इधर पे नॉर्मल सी बता दूं कि आपको इसमें ये कैसे पता चलेगा कि लाभ या हानि है, 25% लाभ या हानि कैसे पता चला। तो इसमें याद रखना दोस्तों, एक सीधी सी ट्रिक आप याद कर लो। एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको कि आंसर यदि प्लस में आएगा, आंसर यदि आपका प्लस में आया तो आपको लाभ होगा, और आंसर यदि आपका ऋण में आया तो आपको हानि होगी। ये दोनों बातें आप याद रख लो, धनात्मक होगा तो लाभ होगा और ऋणात्मक होगा तो हानि होगी। इसी प्रकार देखो दूसरा एग्जांपल और देख लो आप, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि 360, ये बोलते 360 वस्तुओं का क्रय मूल्य 400 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 360 वस्तुओं का क्रय मूल्य 400 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए कि लाभ या हानि क्या है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि लाभ या हानि का परसेंट निकालना है आपको, तो बराबर में क्या रखोगे आप, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे में हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका क्या है इधर पे 360, विक्रय मूल्य क्या है आपका इधर पे 400, और बटे में विक्रय मूल्य आ जाएगा इधर पे 400, इधर पे मल्टीप्लाई 100 का करोगे क्योंकि परसेंटेज निकालना, तो निकाल लोगे। अब देखो इधर कैसे करोगे, आपको 360 माइनस 400 में जाएंगे तो 40 माइनस के बचे, नीचे 400 इंटू 100, क्लियर बात। तो देखो 0 से 0, 0 से 0 और 4 से 4 और 10, तो इधर पे आपको कितना मिला, माइनस के 10%, यानी माइनस का 10% मिला, तो मतलब उसको ये क्या हुई, हानि, यानी 10% उसको हानि हुई। तो इधर पे आपका आंसर होगा कि उसको लाभ नहीं हुआ, उसको हानि हुई, क्योंकि इधर पे आपका आंसर माइनस में आया। यदि इधर पे प्लस में होता तो 10% का उसको लाभ होता। तो दोस्तों मुझे पूरी आशा है कि आपको ये एग्जाम्पल के साथ लाभ हानि के पहला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल का साइन आएगा यानी घंटी का साइन आएगा, तो उसको ज़रूर प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो का अलर्ट मिलता रहेगा और आपको उसका प्रॉफिट होता रहेगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आपका दोस्त अरविंद सुमन, नमस्कार। मिलते हैं मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, लाभ और हानि के नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।